सीएम योगी का दमदार ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। विधानसभा में हंगामे के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार को घेरा। नवाब इकबाल ने साधा बीजेपी पर निशाना, सपा विधायक ने लगा दिया गंभीर आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में शायरी सुनाकर कसा तंज, इंदिरा की बहादुरी का किया जिक्र। प्रियंका गांधी ने संसद से पूछा तगड़ा सवाल, केंद्रीय मंत्री से मिला ये जवाब। नमस्कार, मैं जया, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की तरफ। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके सितंबर के शीर्ष पद पर संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर रविवार को 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके ने संयुक्त वार्ता में कहा कि हम मछुआरों के मुद्दों पर एक टिकाऊ और अस्थायी समाधान भी ढूंढना चाहते हैं, जो हमारे दोनों देशों के लिए एक महामारी बन गया है। उस क्षेत्र में मछुआरों द्वारा बाउंटन ट्रॉलिंग प्रणाली अपनाई जा रही है और इस समाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे इस उद्योग का विनाश हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत में सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाने में जबरदस्त सफलता हासिल की है। इसी तरह श्रीलंका भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे इस प्रयास के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि जब भारत में पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी इसका जश्न मनाया गया। फेरी सेवा और चेन्नई जफाना फ्लाइट कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा दिया है और हमारे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है। हमने तय किया है कि नागपट्टिनम और कंकेसुथराई फेरी सेवाओं की सफल शुरुआत के बाद अब भारत को रामेश्वरम और तलाई मन्नर के बीच फेरी सेवा शुरू की जाए। श्रीलंका के बौद्ध सर्किट और रामायण ट्रेल के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए भी काम किया जाएगा। हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि हमें इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में निर्माण और सुलह के बारे में भी बात की। जिनपिंग की उड़ी रातों की नींद, म्यांमार पर कड़ी नजर। दुनिया को अपने शिकंजे में लेने का सपना देखने वाला चीन अब म्यांमार से कमजोर पड़ता दिख रहा है। म्यांमार के विद्रोहियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाने वाले चीन के गले में खुद अब उसके पड़ोसी का फंदा पड़ गया। द सर बेल्ट एंड रोड एसेंशियल एक्टिविटी परियोजना के तले चीन दुनिया भर के कई देशों के सड़क, रेल और समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। जिस तरह चीन पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बना रही है, वैसे ही म्यांमार में भी चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा तैयार हो रहा है। लेकिन अब प्रोजेक्ट का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। चीन ने म्यांमार से इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा की मांग की है। म्यांमार के काचिंग राज्य के भामुक में भीषण लड़ाई के बीच चीन म्यांमार से संबंधित पक्षों से बातचीत और परामर्श जारी रखने के लिए जल्द से जल्द सीजेफआर लागू करने की कायदा लगाया है, जिसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वह है चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे में चीनी परियोजनाओं, व्यवसायों और कर्मियों की सुरक्षा। चीन कतई नहीं चाहता कि म्यांमार के गृह युद्ध के बीच उसका हित पिस जाए और चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ती में चला जाए। राहुल गांधी मानहानि केस में फिर टली सुनवाई, अब 2 जनवरी से अगली तारीख। रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई है। राहुल गांधी के केस की सुल्तानपुर से एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन विशेष न्यायाधीश के अवकाश होने पर चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 2 जनवरी 2025 को सुनवाई होगी। दरअसल कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवारवाद एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। कोर्ट ने 5 साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो 2 दिसंबर 2023 के तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25 के 2
मुंचले पर जमानत दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिए। सीएम योगी ने बढ़ा दिया सियासी पारा, संभल के भूतपूर्व सांसद का किया जिक्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार 16 दिसंबर को राज्य विधानसभा में विपक्ष और उसकी आलोचनाओं पर जमकर जुबानी हमला बोला। संभल और बहराइच की हिंसा को लेकर सीएम ने सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान सीएम ने समाजवादी पार्टी के नेता रहे दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान वर्क के पुराने बयान का जिक्र कर यूपी के सियासत का पारा बढ़ा दिया। सीएम ने दिव्यांग सांसद के बयान का जिक्र कर कहा, शफीकुर रहमान अपने कभी भी भारत का नागरिक नहीं कहते थे, वे खुद को बाबर की संतान कहते थे। बता दें, शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क फिलहाल संभल के सपा के सांसद है। सीएम ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क कभी भी अपने आप को ये नहीं कहते बोलते कि मैं भारत का नागरिक हूँ, वो कहते थे मैं बाबर का संतान हूँ। वो बोलते थे आप भी मानते होंगे इस बात को। सीएम ने कहा कि यह आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम, बुद्ध और कृष्ण को। भारत ने राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर का और औरंगजेब का नहीं रहेगी। गुरुग्राम में खाने की बात पर दो गुटों में झड़प, जमकर हंगामा, गाड़ियां आग के हवाले। साइबर सिटी गुरुग्राम के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स के पास शरारती तत्वधानों ने जमकर हंगामा किया। आरोपियों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। दरअसल रविवार 15 दिसंबर की रात मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। वहीं सोमवार सुबह आए लोगों ने जमकर तांडव मचाया। इन शरारती तत्वों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, आग लगा दी। इसके बाद फायरिंग कर्मियों को आग पर काबू पाया। इस पूरी घटना की जांच शिवाजी नगर थाना पुलिस कर रही है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी पद्म किशोर ने बताया, खाने पीने की किसी बात पर झगड़ा हुआ था, झगड़ा ज्यादा बढ़ गया था। हमें झड़प की सूचना मिली, इसमें कई गाड़ियों को आग लगाई गई। हम मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं एक अन्य मामले में हरियाणा के गुरुग्राम में दो लोगों को अपने एक दोस्त की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार 15 दिसंबर को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार के अनुसार यश बाबू 10 दिसंबर को अपराह्न एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला और वापस नहीं लौटा। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया कि अगली सुबह उस शव का कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक झाड़ी में मिला, जिसके बाद सेक्टर 10A पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के बाद शनिवार रात बिहार के सिवान जिले के निवासी लकी और गुरुग्राम के इस्लामापुर गांव के निवासी ध्रुव को गिरफ्तार किया गया है। आपकी महिला अदालत में आतिशी की केंद्र सरकार को चेतावनी। सीएम आतिशी ने कई मुद्दों पर सरकार से पूछा सवाल। दिल्ली विधानसभा से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जनता को लुभाने की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। चाहे इसलिए पार्टी ने आज एक महिला अदालत का गठन किया, क्योंकि दिल्ली में अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस अदालत को लोगों के लिए बीच लगाया गया, क्योंकि उसके कानून व्यवस्था फीकी पड़ती जा रही है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड को लेकर एक महिला अदालत भी बनाई गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम आतिशी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिखाई दिए। अदालत में कई महिलाओं ने खुलकर अपनी समस्याओं का उल्लेख किया। आतिशी ने कहा, आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आतिशी ने कहा कि आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली में 3500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है और दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं भी कर रही है। जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे और ये जयकारा इतना जोरदार होना चाहिए कि जो केंद्र में बहरी सरकार बैठी हुई है, दिल्ली की महिलाओं की आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए। तो जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब
महिला शक्ति, महिला शक्ति। यहां मंच पर बैठे हमारे पार्टी के मुखिया और हमारे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का हर संघर्ष के दौर में साथ देने वाले अखिलेश यादव जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी, यहां मौजूद आम आदमी पार्टी के विधायक, नेतागण और दिल्ली की कोने कोने से आई हमारी सभी माताओं को, बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज का दिन 16 दिसंबर का दिन हमारे देश के, हमारे शहर के इतिहास में एक काला दिन है। ये वो दिन है जब हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी, दिल्ली की बेटी निर्भया के साथ जो दर्दनाक, जो दिल को दहलाने वाला, जो रूह को हिलाने वाला, खौफनाक जो हिंसा हमारी दिल्ली की बेटी के साथ हुई थी, आज 16 दिसंबर का वो दिन है जब दिल्ली की उस बेटी के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो हम सब सड़कों पे उतरे थे, हम सबने संघर्ष किया था और हम सबने ये प्रण लिया था कि महिलाओं के खिलाफ, दिल्ली की बेटियों के खिलाफ फिर से ऐसा हादसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन आज 12 साल बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, क्या आज दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की बेटियों को अंधेरे के बाद घर से निकलने में सुरक्षित महसूस होता है क्या? बताइए, महसूस होता है क्या? बताइए, आज भी जब हमारी बेटियां गली मोहल्ले में निकलती हैं, क्या लड़के उन्हें गंदी निगाहों से देखते हैं कि नहीं देखते? क्या आज भी जब वो अंधेरे के बाद हमारी बेटियां घर नहीं आती हैं, क्या हमारा दिल धक धक करता है कि नहीं करता है? आज 12 साल बाद भी दिल्ली में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज जब हमारी बेटी अंधेरे के बाद घर से बाहर होती हैं, तो जब तक वो घर वापस नहीं आती, हम हर 10-10 मिनट पे फोन करते हैं, पूछते हैं बेटा कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, बस में बैठ गए क्या, बस से सोशल मीडिया पर 1971 की जंग की पेंटिंग हुई वायरल। क्या हुआ, बवाल मच गया। पहले सोशल मीडिया पर पूर्व सैनिकों के सवाल उठाए जाते, मामला संसद तक पहुंच गए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में बांग्लादेशों के मुद्दे पर बोलते हुए पेंटिंग हटाए जाने का मसला उठाया और फिर पूरे कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए वॉकआउट कर दिया। संसद के बाहर आने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन भी दिया। अब ये जरूर सोचे होंगे कि आखिर ये मुद्दा है तो क्या। दरअसल साउथ ब्लॉक में सेना प्रमुख लांस ने 1971 की जंग पाकिस्तानी सेना के, जब पाकिस्तान के जनरल नियाजी 1971 की जंग में हार मानते हुए सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर रहे थे। इस तस्वीर की एक पेंटिंग साउथ ब्लॉक में सेना प्रमुख की लॉन्च में लगी थी, जहां सेना प्रमुख विदेशी मेहमानों से मुलाकात करते हैं, फोटो खींची जाती है। अखिलेश यादव ने दिल्ली में की रैली। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ की और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा।
उन्होंने कहा, मैं केजरीवाल का आभार व्यक्त करता हूं, जिस तरह का आयोजन किया है उनके लिए बधाई देता हूं। यह महिला अपने दुख बता रही हैं तो सामने वाली महिलाएं अपने समर्थन दे रही हैं, उनके साथ खड़े होने का भरोसा दे रही हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश ने कहा, सोचिए दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा। ये देखकर लग रहा है कि गृह मंत्रालय कोई काम नहीं कर रहा है, जिसका दफ्तर है वही दिल्ली में है। अखिलेश यादव ने कहा, मैं दिल्ली के लोग के साथ भेदभाव होते देखा है, लेकिन केजरीवाल जी को बधाई है, इतना होने के बाद भी आपने हौसला नहीं तोड़ा है। मुझे भरोसा है कि दिल्ली में माताएं बहनें आपको दोबारा जिताएंगी। मुझे लगता है कि जब माताएं बहनें साथ हो तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि गृह विभाग सिर्फ नाम का है, दिल्ली से लेकर मणिपुर तक यही हाल है। जब केंद्र सरकार दिल्ली में सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो मणिपुर में क्या दे पाएगी। गृह मंत्रालय पता नहीं किस दुनिया का मंत्रालय है जो देश की राजधानी में सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। आपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम किया है। मुझे लगता है कि सुरक्षा आपके हाथ में आएगी तो उसे ठीक कर देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी, संचालन कर रहे राज्यसभा में सांसद संजय सिंह जी, और यहां मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, पत्रकार साथी, आप पार्टी के विधायक मंत्रीगण और तमाम आप पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण। मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित मां शक्ति का बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। जो यहां बैठी हमारी माताएं बहनें हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ यहां के रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं बेहद धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जिस तरह का ये महिलाओं का, माताओं बहनों का इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं अभी जब मंच पे था तो एक एक हमारी बहन माता जो अपनी बीती आपको सुना रही थी, जो घटना उनके साथ हुई, वो अपना दुख जरूर बता रही थी, लेकिन मैंने सामने वाली माताएं बहनों का भाव देख रहा था। एक एक माता, एक एक बहन उनसे जुड़ करके अपना समर्थन दे रही थी। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही है तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। जो गृह मंत्रालय है वो मुझे लगता है दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो कोई भी जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। महिलाओं को एक साथ इकट्ठा कर करके आपने निर्भया को जो याद किया है, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है जब निर्भया घटना हुई दिल्ली में, न केवल दिल्ली के लोग बल्कि देश के लोग जाग उठे। शायद देश में ऐसा आंदोलन एक महिला और बेटी की सुरक्षा के लिए कहीं नहीं हुआ होगा जैसा दिल्ली से लेकर के देश में कोने कोने में हुआ था। और उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली की सरकार को अपना कानून बनाना पड़ा, कानून बदलना पड़ा। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता सदन में योगी सरकार को हर मुद्दे पर घेरने के मंसूबे के साथ साइकिल से पहुंचे। मुख्य रूप से सपाई योगी सरकार को संबल के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। हर बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा महंगाई और सांस्कृतिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए साइकिल से ही विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि सदन में हिस्सा लेने के लिए साइकिल से ही आना सही है, क्योंकि महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही है। विधानसभा में इस बार बहराइच और संबल के मुद्दों को समाजवादी पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। इसके अलावा अन्य जो भी मुद्दे हैं उनको भी सदन में मुखर आजादी दी जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रास्त है,
इस मुद्दों को समाजवादी पार्टी विशेष तौर से उठाएगी। कांग्रेस पार्टी 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी तो समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर उनका समर्थन करेंगे। महिला अदालत में अरविंद केजरीवाल की अपील, जब बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो कह देना। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत में कहा कि निर्भया आंदोलन में ऐसा लग रहा है कि आज के बाद से महिलाओं के साथ ऐसी घटना नहीं होगी, महिलाओं को अब सम्मान मिलेगा। लेकिन 12 साल बाद भी महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने शिरकत की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं 3 दिन पहले अखिलेश यादव से संपर्क किया और महिला अदालत के लिए उन्हें आमंत्रित किया और आज उन्होंने संसद की कार्यवाही छोड़कर आपके बीच में है। आम आदमी पार्टी आपके संयोजक ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, आज दिल्ली में महिलाओं को घर से निकलने में डर लगता है, बेटियों के बाहर जाने पर चिंता लगी रहती है, पुलिस कुछ क्यों नहीं करती। आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस को उसे फर्क नहीं पड़ती। इसके एक काम सुरक्षा देने का है, वो भी नहीं हो पा रहा। हमें आपकी जिम्मेदारी दी बिजली, पानी और स्कूल ठीक करने की, हमने करके दिखाया या नहीं, बताएं आज 24 घंटे बिजली पानी आती है या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।